जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड एडजस्टिंग एंट्री है वो है हमारे पास। अच्छा, ये मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है, जो स्टूडेंट्स नहीं है वो बेशक बाद में सुन लेंगे, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थर्ड एंट्री है हमारे पास एक्रू। एक्रू करना, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना और वेजेस और सैलरीज एक्सपेंस। तो हम ये पूरे इकट्ठा कर रहे हैं एक एक्सपेंस को, एक खास एक्सपेंस है जिसका नाम है सैलरीज और वेजेस का एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंसेस कई टाइप्स के हो सकते हैं, रेंट एक्सपेंस है, यूटिलिटीज का एक्सपेंस है और बहुत से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ वेजेस और सैलरीज के एक्सपेंस को इकट्ठा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास वर्कर्स ने जो काम किया है वो पूरा महीना दिसंबर का काम किया और दिसंबर 31 को जो उनकी वेजेस बन रही हैं अभी तक आपने अदा नहीं की उनको। आप कहते हैं कि 31 दिसंबर के या 1 जनवरी को उनको अदा करेंगे, पहली को। तो पूरे महीने की उनकी सैलरीज इकट्ठी हो गई हैं, वेजेस इकट्ठी हो गई हैं जो आपने अदा करनी है। लेट सपोज वो है $1950, ठीक है। 1950 पूरे दिसंबर के महीने की वेजेस बन रही हैं। तो आपका वेजेस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ गया आपका क्योंकि आपने ये उनकी सर्विसेज यूटिलाइज कर ली हैं। पूरा महीना आपने उन वेजेस से, उन मजदूरों से काम ले लिया है। पूरा महीना 31 दिसंबर तक उन मजदूरों से काम लिया। तो काम लेने की वजह से आपका वो वेजेस एक्सपेंस बन गया, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ गया, जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। एक्सपेंस इंक्रीज कर गया आपका। और सेकंड, चूंकि ये अभी तक पेएबल है, अदा नहीं हुआ, ये आपकी लायबिलिटी है, तो आपकी एक तरफ लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी वेजेस पेएबल के नाम से, ठीक है। तो इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं रेंट। लेट सपोज के पूरे महीने का रेंट था, वो आपने अभी तक अदा नहीं किया, 31 दिसंबर आ गई है और वो आप कहते हैं कि जी मैं 5 जनवरी तक अदा कर दूंगा। तो आपका रेंट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और आप रेंट पेएबल क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह लेट सपोज हमारे बिजली का बिल आ गया, पानी का बिल आ गया, सुई गैस का बिल आ गया, टेलीफोन का बिल आ गया। इनको यूटिलिटीज एक्सपेंसेस करते हैं, कहते हैं। तो हमने पूरा दिसंबर यूटिलिटीज यूज की और वो उनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे 31 दिसंबर को। अभी तक लेट सपोज कोई बिल आपने अदा नहीं किया, तो यूटिलिटीज एक्सपेंस के नाम से डेबिट हो जाएगा और यूटिलिटीज बिल्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी एंट्री है। जो भी एक्सपेंसेस आप यूटिलाइज कर चुके हैं लेकिन अभी तक अदा नहीं किया, तो उसको यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट और यूटिलिटीज बिल्स पेएबल क्रेडिट। जैसे हमारा घर में पीटीसीएल का बिल आता है, तो हम पूरा महीना हम जितना भी पीटीसीएल बिल यूज करते हैं उसका इकट्ठा बिल आ जाता है। तो अभी तक अगर अदा नहीं किया तो पीटीसीएल बिल एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और पीटीसीएल बिल पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो पोस्ट पेड होते हैं ना हमारे पास, गैस का या किसी भी कनेक्शन का, तो वो पोस्ट पेड हमारे पास इसी तरह होते हैं। तो आप उसको लिखेंगे पोस्ट पेड जैज एक्सपेंस डेबिट, वो एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और पोस्ट पेड जैज पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी एंट्री। इसमें कोई किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी। अच्छा जी, इसी तरह की एक और एंट्री है कि अगर आप करना चाहें इंटरेस्ट एक्सपेंस के हवाले से, आपने पूरे महीने का अभी एक्सपेंस अदा करना है, इंटरेस्ट अदा करना है, किसी ने आपके पास इन्वेस्टमेंट की हुई है या बैंक वाले के पास या बैंक्स के पास। लेट सपोज आपकी बैंकिंग कंपनी है, कोई लोगों ने आपके पास पैसा रखवाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने अभी तक इंटरेस्ट अदा नहीं किया, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, जितना भी उस मंथ का अदा करना होगा आपने। और लास्ट हमारे पास जो एंट्री आती है वो है जी एडजस्टिंग एंट्री। ये है जी एक्रू, का मतलब इकट्ठा करना है, क्यूमुलेट करना। अनकलेक्टेड रेवेन्यू, ऐसा रेवेन्यू जो अभी तक कलेक्ट नहीं किया या रिसीवेबल है, ऐसा रेवेन्यू जो अभी रिसीवेबल है। क्लियर। तो इसे कहते हैं एक्रू या एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना ऐसे रेवेन्यू को जो आपका रेवेन्यू तो बन गया है लेकिन अभी तक अनकलेक्टेड है, अभी तक वो क्या है, रिसीवेबल है। तो इसी के अंदर इसका आंसर है। ऐसा रेवेन्यू जो आपका रेवेन्यू तो बन गया है लेकिन अभी तक अनकलेक्टेड है, अभी तक रिसीवेबल है, तो इसकी इसी के अंदर इसकी एंट्री बन जाती है। देखिएगा सिंपल सी। लेट सपोज आपने सर्विसेज दी थी, एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड एक्रूड रिपेयर सर्विस रेवेन्यू अर्नड इन दिसंबर। अर्न का मतलब आपने कमा लिया है, ऐसा रेवेन्यू जो आपने कमा लिया है, अर्न दिसंबर में कमा लिया आपने रिपेयर सर्विसेज का, लेकिन अभी तक वो आपको रिसीव नहीं हुआ, कैश की पेमेंट नहीं हुई। वो कहते हैं हम बाद में करेंगे, पेमेंट जनवरी में कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करने की वजह से आपका एसेट इंक्रीज कर जाएगा और सर्विस रेवेन्यू, ये आपका एक्चुअल में रेवेन्यू बन गया और ये आप क्रेडिट कर देंगे, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। तो एक तरफ आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा।
और एक तरफ आपका एसेट बढ़ गया अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो ये अब एसेट बढ़ने की वजह से आपका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे आएगा। एसेट जब भी बढ़ेगा इंक्रीज करेगा तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज करेगा तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ये मेरे रूल्स हैं, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो इन रूल्स को याद रखिएगा और ये बड़ा ही आसान है। तो ये जैसे जैसे आप कोई और ऐसी सर्विसेज दे देते हैं एडवांस में, आपने सर्विसेज एडवांस में दे दी हैं, ठीक है, लेकिन कैश आपने अभी तक रिसीव नहीं किया, तो आप हमेशा यही एंट्री करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रिपेयर सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। अच्छा जी, ये स्टूडेंट्स एक और चीज़ समझ लें कि इसका इफेक्ट क्या है। चार एडजस्टिंग एंट्रीज जो हमने पढ़ी हैं, इन चारों एडजस्टिंग एंट्रीज के इफेक्ट आपको ये बता देता हूँ। क्लियर? ये चारों एडजस्टिंग एंट्रीज के इफेक्ट क्या हैं। नंबर वन है कन्वर्टिंग एसेट्स टू एक्सपेंस। जब एसेट्स को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, एसेट डिक्रीज होगा, ठीक है ना। एसेट डिक्रीज होगा और एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप एसेट डिक्रीज होता जाएगा और एक्सपेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो देखिएगा रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं है, एसेट आप एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो गए। अच्छा, एक्सपेंस इंक्रीज होने से याद रखें नेट इनकम आपकी डिक्रीज हो जाएगी लास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे मेन क्या था, एसेट आपका डिक्रीज होगा, तो देखिएगा एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एसेट डिक्रीज हो जाएगा। और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, एसेट डिक्रीज होने की वजह से आपकी ऑनर इक्विटी भी डिक्रीज करेगी, याद रखिए, क्योंकि ये क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस का अगर यहाँ पे याद रखिए जो इफेक्ट आएगा ना, वही सेम इफेक्ट यहाँ पे आएगा ऑनर इक्विटी में, ठीक है। यहाँ पे नेट इनकम पे जो इफेक्ट आएगा उसका सेम इफेक्ट आपका ऑनर इक्विटी पे आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। सर लाइबिलिटी पे इफेक्ट क्यों नहीं आया? तो जैसे जैसे एक्सपेंसेस आपने अदा करने हैं, अभी तक वो अनपेड है, अभी तक अदा नहीं किए, तो वो इकट्ठे एक्यूमुलेट होकर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ आपका चूंकि वो एक्सपेंस इकट्ठा हो रहा है, तो एक्सपेंस भी आपका इंक्रीज कर रहा है। एक तरफ आपको वो एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आपने वो चीज़ यूटिलाइज कर ली है, जैसे यूटिलिटीज एक्सपेंसेस हैं, रेंट एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंसेस हैं, तो सारे एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ रहे हैं और एक तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। अब इफेक्ट की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आया इस एंट्री में, क्योंकि रेवेन्यू को डिस्कस ही नहीं किया इस एंट्री में। जो रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट नहीं है, एक्सपेंस इंक्रीज करने की वजह से नेट इनकम डिक्रीज करेगी, क्योंकि रेवेन्यू में से अगर माइनस करते हैं एक्सपेंसेस तो आपके पास ये आंसर आता है नेट इनकम का। अगर नेट इनकम डिक्रीज कर रही है तो आपकी ऑनर इक्विटी भी डिक्रीज करेगी, सेम इफेक्ट आएगा, सही है। और एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि इसमें एसेट डिस्कस ही नहीं हुआ। और लास्ट है नंबर 4 एडजस्टिंग एंट्री। एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, ये याद रखिएगा। अनकलेक्टेड रेवेन्यू ऐसा रेवेन्यू जो आपने अर्न कर लिया है, रेवेन्यू तो अर्न कर लिया लेकिन अभी तक ये अनकलेक्टेड है, अभी तक ये रिसीवेबल है, अभी तक आपने इसको रिसीव नहीं किया। तो रेवेन्यू तो इंक्रीज कर गया, रेवेन्यू देखिए इंक्रीज कर रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, और अभी तक आपने अनकलेक्टेड है। तो अनकलेक्टेड किसे कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। ये आपका बहुत बड़ा एसेट होता है अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल भी आपका इंक्रीज करता जाएगा, जिसकी वजह से आपका एसेट भी इंक्रीज करता जाएगा, ठीक होगी। ये दोनों इफेक्ट इसके अंदर आगे जो मेन इफेक्ट थे। बाकी इसमें एक्सपेंस कोई डिस्कस नहीं हुआ। अब रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपकी नेट इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और नेट इनकम के बढ़ने की वजह से ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक होगी बात जी। तो दीज इफेक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ठीक है, इनको याद रखिएगा। आप कोई सवाल है तो